सो गाइस, आज की स्टोरी है वो आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेगी अगर आप अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में कॉलेज या स्टडीज के कारण अटेंड करने गए हो। गाइस, तो आज की स्टोरी राहुल के बारे में है। राहुल एक ऐसे हॉस्टल में चला गया था अपने फर्स्ट ईयर में ही कि उसको वहां जाके अब तक पछतावा होता है। तो गाइस, कभी आपने ये सुना है कि किसी हॉस्टल के बारे में कि जिसमें ये कहा जाए कि हफ्ते के 7 दिन में से एक दिन आपको उस हॉस्टल के रूम से बाहर तक नहीं निकलना, बाकी 6 दिन आप आराम से बिता सकते हो, पर आपको एक पर्टिकुलर दिन उस हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना। गाइस, ये सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब और पेचीदा लगता है, पर काफ़ी लोगों का ये मानना है कि उस हॉस्टल के बारे में ये अफवाह नहीं है बल्कि ये सच है। सो गाइस, आने वाली स्टोरी में मैं आपको राहुल के बारे में बताने वाला हूँ और उसके साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में। सो गाइस, ऐसे ही पैरानॉर्मल, थ्रिलिंग और हॉरिफाइंग वीडियोस और स्टोरीज को सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। सो गाइस, राहुल रत्नागिरी में रहने वाला एक 12वीं कक्षा का बालक था जो रिसेंटली इसने अपनी स्टडीज पूरी करी थी और वो एक नई कॉलेज के तलाश में पुणे आया था एंड उसको पुणे में एक कॉलेज मिला। वो कॉलेज कोथरूड नाम की जगह पर था। पुणे में कोई जगह होती होगी कोथरूड नाम की, वहां पर वो कॉलेज स्थित था और उसने डिसाइड करा कि वो इसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। एडमिशन लेने के बाद वो और उसके माता पिता एक हॉस्टल की तलाश में निकल गए। सो गाइस, ये जो हॉस्टल था जिसमें राहुल अभी एडमिशन लेने वाला था वो कोथरूड के अंदर ही था। इस ये हॉस्टल उन्होंने इसलिए डिसाइड करा क्योंकि कोथरूड का वो कॉलेज उस हॉस्टल के बहुत करीब था, तो राहुल को कोई इश्यूज ना है ट्रेवल में एंड वहाँ के कन्वीनियंस के कारण वहाँ पे उनके पेरेंट्स ने उस हॉस्टल में एडमिशन दिलवा दिया। सो गाइस, जैसे ही राहुल को एडमिशन दिलवाने के लिए वो रिसेप्शन पे गए तो रिसेप्शनिस्ट भी बहुत ही हैरान हो गई। कहती तुम इस हॉस्टल में एडमिशन लेने आए हो? तो राहुल कहता हाँ। सो गाइस, रिसेप्शनिस्ट ने राहुल को छुपके से ये बताया कि बेटा अभी भी टाइम है, इस हॉस्टल के अलावा कहीं और ले लो। पर राहुल और उसके पेरेंट्स कन्वीनियंस के एक पर्टिकुलर रीजन के कारण उस हॉस्टल में एडमिशन लेने में जिद करने लग गए। तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे ये बताया चलो ठीक है, आप इस हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हो, पर एक बात का हमेशा से ध्यान रखना कि आपको सैटरडे वाले दिन, सैटरडे के पूरे दिन आपको इस हॉस्टल के रूम से बाहर नहीं निकलना। ये चीज़ें सुन के राहुल थोड़ा अचंभित हो गया। वो सोचने लगा कि ये रिसेप्शनिस्ट ऐसा क्यों बोल रही है। पहले तो वो सोचता, उसने पूछने का भी प्रयास करा रिसेप्शनिस्ट से, पर रिसेप्शनिस्ट ने किसी कारण उसे मना कर दिया। कन्वीनियंस के चक्कर में उसके और उसके पेरेंट्स ने उसे वो हॉस्टल दिलवा दिया और वो अपने रूम की चाबी लेके जल्दी से उस रूम में चला गया जिसमें उसको हॉस्टल एलोकेट हुआ था। मीनवाइल उसके पेरेंट्स भी उस हॉस्टल से उसका सामान वगैरह रखकर जा चुके थे। जैसे ही राहुल अपने रूम में घुसा उसके साथ एक और लड़का मिला जो किसी और कॉलेज का था और उसका नाम था रवि। तो गाइस, रवि से उसकी आराम से 1-1.5 घंटे आराम से बात हुई, पर आखिरी में बात करते करते राहुल ने रवि से एक बात पूछी कि क्या उसे भी रिसेप्शनिस्ट ने एक पर्टिकुलर चीज़ बोली है। रवि को भी रिसेप्शनिस्ट ने बाकायदा ये बताया है कि उसको भी हॉस्टल रूम से बाहर नहीं निकलना सैटरडे वाले दिन। इस चीज़ से दोनों के दोनों कंफ्यूज हो गए, बट इन चीज़ को दोनों ने बहुत लाइटली लिया। सो अगले दिन फ्राइडे का दिन था। फ्राइडे के दिन राहुल के कॉलेज का फर्स्ट डे था और ओरिएंटेशन डे भी था। जैसा आप सारे जानते हैं, ओरिएंटेशन डे के दिन कुछ होता नहीं है, मोस्टली इंट्रोडक्शन एंड ऑल होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। इन द मीन टाइम राहुल ने वहाँ एक और कई फ्रेंड्स बना लिए जिन्होंने डिसाइड करा कि वो फ्राइडे की रात को, मतलब उसी दिन रात को क्लब्स जाएंगे। राहुल बिना किसी हिचक के वहाँ से उनके साथ क्लब निकल गया। वो रात को 10 बजे के करीब हॉस्टल आया, अपना सामान उठाया, अपने कपड़े चेंज करे और वह दोस्तों का क्लब निकल गया। और क्लब में ना जाने उसको कितना टाइम लग गया कि रात के 2 बजे वो अपना फ़ोन देखता है और वो ये देखता है कि रात के 2 बजे तो शायद ही हॉस्टल खुला होगा और मेरा हॉस्टल बंद हो चुका होगा, तो इससे बेटर है कि मेरे को निकल जाना चाहिए। तो वो वहाँ से एक ऑटो लेता है और कोथरूड के उस हॉस्टल में जाता है। जैसे ही वो ऑटो से उतरता है तो वो ये देखता है कि जो उस हॉस्टल का मेन गेट है वो पूरी तरह खुला हुआ है। उसको ये चीज़ बड़ी अजीब लगी क्योंकि नॉर्मल डेज पे काफ़ी हॉस्टल्स में इस टाइम तक, रात के 2 बजे तक सारे के सारे रूम्स और सारे के सारे डोर्स बंद हो चुके होते हैं। फिर वो
अंदर जाता है और वो ये देखता है कि रिसेप्शन पे भी कोई भी नहीं बैठा इतनी रात। तो इस बात को भी वो बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है। ये सोचता है कि सारे के सारे लोग अपने अपने काम से अपने अपने रूम में चले गए होंगे सोने के लिए। तो वो भी बिल्कुल ही नॉर्मल बंदों के जैसे अपने रूम की तरफ जाता है और फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी जैसे ही वो चढ़ने वाला होता है तब वैसे ही उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ वो भी झुमकों की। और बॉयज़ हॉस्टल होने के कारण उसको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। वो बार बार सोच रहा है कि ये मेरे को आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है। तो वो धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर की कॉरिडोर तक जाता है और फर्स्ट फ्लोर की आखिरी सीढ़ी से पहले कॉरिडोर में बिल्कुल हल्का सा झांकता है। तो उसे ये दिखता है कि वहां पर कॉरिडोर में एक औरत घूम रही है हाथ में एक मोमबत्ती लेके। तो गाइस उसको ये चीज़ वैसे नॉर्मल लगी, पर जैसे ही वो फिर से देखता तो उसके सामने ही वो औरत गायब हो जाती है। पर अभी भी उस पर्टिकुलर स्टोर से, उस पर्टिकुलर कॉरिडोर से झुमकों की आवाज़ बंद नहीं हो रही होती। तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होके वो अपने रूम फर्स्ट फ्लोर वाले रूम की तरफ जाने वाला ही होता है। उसने एक दो ही कदम लिए होते हैं कि पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई देती है कि अब मेरे बाहर जाने का समय है। ये चीज़ उसके कान के पीछे ही उसे फील हुआ कि उसे ये फील होता है कि ये चीज़ जस्ट उसके कोई पीछे आके बोल रहा हूँ। और उसी दौरान ही झुमकों की आवाज़ बंद हो जाती है। वो बड़ी बड़ी सहमी सी आवाज़ में पीछे की तरफ मुड़ के देखता ही है। वो बड़े सहमी आवाज़ में पीछे की तरफ मुड़ के देखता है तो उसे ये दिखता है कि पीछे एक औरत खड़ी है जिसके बहुत ही लंबे बाल हैं और एक लाल साड़ी में खड़ी है, हाथ में मोमबत्ती लिए। उस कैंडल की तेज रोशनी होने के बावजूद भी उस औरत का चेहरा नहीं दिख रहा था। इस बात से वो बहुत ही डर जाता है और वो भागने की कोशिश करता है, पर किसी कारणवश वो भागते भागते आगे गिर जाता है। धीरे धीरे करके वो औरत उसके पास आ रही होती है। उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल पा रही होती। वो पूरा दम लगाता है और वो एकदम से चिल्लाता है। इतना तेज चिल्लाता है कि कॉरिडोर में जितने भी रूम्स थे उन सब रूम्स के लोग एकदम से अपने डोर्स खोल के बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने डोर्स खोल के बाहर आते हैं वो राहुल को बेहोश पाते हैं। और इस लोगों की झुंड में रवि भी था। रवि बताता है कि ये मेरा रूममेट है, इसको मेरे रूम में लेके चलो। जैसे ही तैसे करके वहाँ से राहुल को रवि के रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये जो बेहोश हुआ है इसको उठाया जाए। इन द मीन टाइम वो रिसेप्शनिस्ट तक को बुला लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद 10 या 15 मिनट बाद राहुल खुद उठ जाता है और वो उठते ही बहुत हैरान हो जाता है कि आसपास इतने सारे बच्चे देख के अपने आसपास। तो गाइस जैसे ही राहुल एकदम से अपनी आंखें खोलता है और बेहोशी की हालत से वापस कॉन्शियसनेस में आता है, वैसे ही वो अपने आसपास काफी सारे बच्चे देखता है, काफी सारे लोग देखता है और साथ ही में एक रिसेप्शनिस्ट को भी देखता है। वो जागते ही हड़बड़ी वाली आवाज में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि उसने एक औरत देखी जो लाल साड़ी में थी, जो कैंडल पकड़ी थी और वो उसका पीछा कर रही थी। इस बात से डर के पहले तो रिसेप्शनिस्ट उसे ये बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम होगा। वो इंसिस्ट करता है, राहुल इंसिस्ट करता है कि ये मेरा वहम नहीं है, मेरे साथ ये चीजें हुई थी। तब रिसेप्शनिस्ट उसको उस चीज के बारे में सच बताती है। रिसेप्शनिस्ट उस दिन सारे लोगों को ये बताती है कि यहाँ पे कुछ 10 से 15 साल पहले भी एक और अलग रिसेप्शनिस्ट हुआ करती थी जिसकी मौत यहाँ पर हो गई थी, इसी हॉस्टल में, इसी कॉरिडोर में। और कहा जाता है कि वो इस हॉस्टल से कभी बाहर नहीं निकल पाई। एंड गाइस कहा जाता है कि उस रिसेप्शनिस्ट की मौत वहां पर हॉस्टल में आग लगने के कारण हुई थी, जिसमें वो कोशिश कर रही थी कि जितने सारे बच्चे हॉस्टल में हैं उन सबको निकाल दे। और वो खुद ही बहुत संघर्ष कर रही होती है इन चीज़ों में, पर वो किसी तरह आग की लपटों में आ जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट की ऑन पॉइंट डेथ हो जाती है वहाँ। सो गाइस कहा जाता है कि वो रिसेप्शनिस्ट आज भी उन्हीं कॉरिडोर्स में घूमती है। और सैटरडे के दिन, जिस दिन उस रिसेप्शनिस्ट की मौत हुई थी, उसी दिन वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर हाथ में कैंडल लिए घूम रही होती है ताकि वो और बच्चों को निकाल सके। तो गाइस जैसे ही राहुल और काफ़ी सारे बच्चे इस बारे में सुनते हैं तो वो जल्द ही जल्द अपने हॉस्टल्स की फीस पकड़ उनसे वापस लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ पर लौट कर भी नहीं आते। सो गाइस ये हॉस्टल रियल में एग्जिस्ट करता है नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर जो स्टोरीज मेरे को सुनने में आई है और जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं उस हॉस्टल के बारे में, वो उनसे तो मेरे को देख के लगता ही है कि लोगों ने कुछ ना कुछ तो सच ही लिखा होगा। सो गाइस ये मैं आपको मौका देता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके इस हॉस्टल के बारे में बताइए और ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए।
और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।